हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। सिनाव की हवा शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी जीवन के जल, परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपका वचन कहता है भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं तेरी विनती करके तेरी बाट को जोहता रहूँगा। सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर है। प्रभु जी, आपका वचन हमें बताता है प्रभु जी की जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी भी काला न होने पाए। हालेलुया। सचमुच में तू महान परमेश्वर है, स्तुति की योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा खुदावन हमसे जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, प्रभु जी हम उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए खुदावन हम आपसे माफ़ी मांगते। आप हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आपका वचन हमें बताता है कि यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भला परमेश्वर है। यहोवा खुदावन भला खुदावन है, दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सचमुच में वो महान परमेश्वर है। वो ना तो कभी भी हमें गिरने देता है, बिखरने देता है, टूटने देता है, परंतु वह अपने पवित्र और बलवंत हाथों में हमें निरंतर संभाल कर रखता है, क्योंकि वही हमारा बल है, वही हमारा ढाल है। हालेलुया। इसलिए उस खुदावन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आज के सुंदर समय में आपकी जीवती वचन और कलाम की ओर जाते। मेरे प्यार पूज्य, आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका इस स्थान में स्वागत करते प्रभु जी। हम विश्वास करते कि आप इन स्थान में मौजूद हो। आपका वचन हमें बताता है कि जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन स्थान में मैं हाजिर और मौजूद होता हूँ। का सचमुच में खुदावन, आप इन स्थान में हाजिर और मौजूद हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने जीवती वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरी बातों को परमेश्वर खुदावंत के सामर्थ्य नाम में बता मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 29 अध्याय के 22 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यो कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा। हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर खुदावन आज हमें कहता है, हालेलुया, हमें अब लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन का वचन हमारे लिए है, हमको कहता है कि हालेलुया, जो भाई बहन निराशाओं में हैं, दुख में हैं, समस्याओं में हैं, विपत्तियों में हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि हालेलुया, अब तुम्हें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तुम्हें निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और मैं तेरा खुदावन हूँ। हालेलुया। 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 परमेश्वर के वचन हमें लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि जिन्होंने अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाया है, जिन्होंने अपनी दृष्टि को और अपनी नज़रों को परमेश्वर खुदावन की ओर लगाया है और जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, भरोसा रखा है, परमेश्वर उसे कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर उनके मुख को कभी भी काला नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, यशायाह की किताब 45 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन का वचन कहता है कि हमें जीवन भर व अनंत काल तक निराशा, लज्जित होने नहीं देगा हमारा परमेश्वर। परमेश्वर खुदावन याकूब से कहता है, हालेलुया, परमेश्वर पूरे इजराइलियों से कहता है, हालेलुया, हालेलुया, कि युग युग तक, अनंत काल तक उन्हें व्याकुल और लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वही अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर खुदावन हमें कहता है, क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा किया है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो वही खुदावन हमें कहता है कि अब हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, अब हमें लज्जित रहने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यशायाह की किताब 41 की 10 आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जिस प्रकार से खुदावन यहोशू को कहता है कि तू हियाव बान, दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज वही परमेश्वर इजराइलियों को आश्वासन देता है। हालेलुया। वही खुदावन इजराइलियों को हिम्मत, हियाब, शक्ति, सामर्थ्य देता है। आज वही परमेश्वर हमें, हालेलुया, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमारी सहायता, हालेलुया, परमेश्वर हमारी सहायता करूँगा कहता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कि मैं तुम्हारे लिए
पिता परमेश्वर से एक सहायक और एक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारी निरंतर सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का सत्य का आत्मा आएगा तो वह सत्य की सारी बातें को बतलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हम किस चीज़ से डरे? क्या हम इस जगत से या इस जगत के लोगों से? हालेलुया। क्योंकि उनसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है क्योंकि उस परमेश्वर के पास हालेलुया सारे चीज़ों का अधिकार है। हालेलुया। इसलिए हमें उस खुदावन से डरने की आवश्यकता है, ना कि हमें किसी मनुष्य से, ना ही किसी संसार की वस्तुओं से। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ में चलने वाला कौन है? स्वर्ग और आकाश का परमेश्वर है। जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिन्होंने हमको बनाया, वह खुदावन हमारे साथ में चलता है। तो फिर हमें डरने की क्या बात है? हालेलुया। हमें इधर उधर हालेलुया अपने नज़रों को निहारने की आवश्यकता नहीं। हमें इधर उधर देखने की, हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको दृढ़ करता है, हमको मजबूत करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी निर्बलताओं में ही परमेश्वर खुदावन की सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब हम निर्बल हो जाते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर खुदावन है जो हमें समस्याओं से, विपत्तियों से निरंतर बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करने को अपने दाहिने हाथ को हमारे लिए बढ़ा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने दाहिने हाथों में सुरक्षित, भला, चंगा संभाल कर रखता है। हालेलुया। इसलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? केवल हमें अपने जीवते परमेश्वर खुदावन से डरने की आवश्यकता है। हालेलुया। यशायाह की किताब 54 अध्याय के 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा क्योंकि तो फिर लज्जित न होगी। हालेलुया। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है परमेश्वर पर, हम जो परमेश्वर पर निर्भर हैं, हालेलुया, अब हम बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा कर्ता हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा हम पर से कभी भी ना हटेगी। और परमेश्वर की शांतिदायक वाचा हम लोगों के जीवन से कभी भी हमारे जीवन से नहीं टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा जो अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाले,
दया के सागर है, हम पर दया करेगा, उस परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने वाला है, वह दया करने वाला है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हमारी निरंतर चिंताएं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर खुदावंद को हमारी चिंताएं रहती है। इसलिए यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय के 10 आयत में लिखा है, इसलिए हे मेरी दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर, हे इज़राइल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊँगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आज हमें अपने जीवन में घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें, हालेलुया, हमारे दूर जीवन की, क्योंकि हमें परमेश्वर हमारे जीवन के उन अपराधों से, पापों से, श्रापों से, बंधनों से परमेश्वर हमें छुड़ाकर अपनी हजूरी, अपने निकट में लेकर आया है। हालेलुया। अब हम अपने जीवन में चैन और सुख को देखेंगे। हालेलुया। हो सकता है हमने अपने जीवन में, हालेलुया, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर को हम जब नहीं पहचानते थे, उस वक्त हमारे जीवन में निरंतर समस्या, पाप, अपराध, श्राप और बंधन ही थे। हम इन सभी चीज़ों में डूबे हुए थे। हालेलुया। हमें संसार की, हमें जगत की शक्तियाँ, संसार के हाकिम हमें डराते थे। हालेलुया। हम उनसे घबराते थे, हम उनसे डर जाते थे। लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं, ना ही हम अब घबराएंगे, ना ही हम डरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें दूर बंधुआई से, पापों से, श्रापों से, कर्जों से, बंधनों से परमेश्वर हमें छुड़ा चुका है। हालेलुया। अब हम अपने जीवन में चैन को, सुख को, आनंद को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उसने ऊंची ऊंची दीवारों को तोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर जिस प्रकार यरीहो की दीवारों को गिरा दिया, परमेश्वर हमें गुप्त स्थानों में गड़े हुए धन को हमें दे दिया है। हालेलुया। उसने हमारे लिए, हालेलुया, अपने कीमती लहू को, अपने आप को बलिदान कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहते कि परमेश्वर, हालेलुया, हमारा इलाज करके हमारे घावों को चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उस खुदावंद को हमारी चिंता है। हालेलुया। उस खुदावंद को हमारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर खुदावंद हमसे सर्वदा प्यार करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस जगत से प्यार को उत्पन्न किया, उसीलिए परमेश्वर ने इस जगत में मानव के रूप में आकर अपने आप को कुर्बान कर दिया। वही परमेश्वर हमसे भी प्यार करता है। हमको पापों से, अपराधों से परमेश्वर छुड़ा लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह सोचने
समझने वाली बात है कि परमेश्वर डरने के लिए कभी भी अविश्वासियों को नहीं कहता है, परंतु परमेश्वर अपने भक्तों को, विश्वासियों को, अपने लोगों को परमेश्वर कहता है, डर मत, घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी, हालेलुया, जो परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें परमेश्वर नहीं कहता कि तुम डरो मत, हालेलुया, तुम घबराओ मत। परमेश्वर केवल अपने लोगों को ही आप देता है, हिम्मत देता है, अपने लोगों को ही परमेश्वर सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधता है। वाचा बांधने का अर्थ है परमेश्वर अपने लोगों के साथ सहमति देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक ऐसे रिश्ते को जोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ अटूट संबंध को स्थापित करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपने जीवन में पाप अपराध को करते हैं वही लोग निराशा, लज्जित, वही लोग शर्मिंदा होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हालेलुया, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें लज्जित होने की, शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शर्मिंदा केवल वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप अपराध को किया है और उसे परमेश्वर खुदावन के सामने स्वीकार नहीं करता, निरंतर परमेश्वर से दूर रहता है और अपने पापों की माफ़ी परमेश्वर से नहीं मांगता। हालेलुया। ऐसे लोग शर्मिंदा और लज्जित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि समस्याओं के कारण निराशा, शर्मिंदा और लज्जित उत्पन्न होती है। समस्याओं की वजह से जीवन में, हालेलुया, विपत्ति की वजह से जीवन में निराशाएं आती है। परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि अब तुम्हें समस्याओं को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, विपत्तियों को देखकर तुम्हें चकित होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। जिस प्रकार परमेश्वर इजरायलियों के साथ में चलता था, जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के साथ में चलता था, यहोशू के साथ में रहता था, वही परमेश्वर अब हमारे साथ में रहना चाहता है, हमारे साथ में चलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरी वचन आयात में हमें भविष्य के विषय में एक हिम्मत और विश्वास को उत्पन्न करना चाहता है, हमारे मन के विचारों में, हृदय के विचारों में। हालेलुया। परमेश्वर भविष्य में हमारे लिए एक बड़ी योजनाओं को तैयार करके रखा है। परमेश्वर उस योजनाओं को, उस अच्छी बातों को परमेश्वर हमें देना चाहता है, जिसके विषय में हमें परमेश्वर कहता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, गिरने की आवश्यकता नहीं, बिखरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चलने वाला स्वर्ग का खुदा, स्वर्ग का मालिक हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की स्तुति हो। सचमुच में तुम मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर हो। मेरे प्यार प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। सचमुच में मेरी प्यार प्रभु जी, आपने हमें जगत की ज्योति कहा, आपने हमें पृथ्वी की नमक
कहा मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में तू महान है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हम सब की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को आप जानते हैं प्रभु जी। आप हमारे मांगने से पहले खुदावन आप हमारी हर एक चीज़ों को जानते, क्योंकि आपको हमारा निरंतर ध्यान रहता है मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है, पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। कहा है जिस प्रकार खुदावन आपने सुलेमान को ज्ञान बुद्धि समझ की बातों से भर दिया, पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को उसी ज्ञान और भेदों की बातों से भर दे प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। कहा है क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो फिर तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कहा है प्रभु जी। सचमुच में तुम महान परमेश्वर है। आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते। तू ही मेरे महान खुदा जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी। जिस प्रकार आप एक सूबेदार के विश्वास को देखकर आपने उनके सेवक को चंगा किया प्रभु जी, जिस प्रकार आपने खुदावर मुर्दे लाजर को आपने जीवित किया, आपने मार्था मरियम से कहा, ही मार्था मरियम अपने मन से, सोचों से, विचारों से अविश्वास के पत्थरों को हटा, तब तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कहा है सचमुच में मेरे प्यार प्रभु जी तू ही महान है प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे मेरे प्यार प्रभु जी, उन्हें हम आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू में हम समर्पित करते। हर एक के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को, अद्भुत सामर्थ्य को, अद्भुत जलाल को हम मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों की बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम में तोड़ दिए जाए प्रभु जी। आपके अभिषेक जलाल सामर्थ को मांगते प्रभु जी। हर एक लोग आपके भवन, आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन से सारी समस्या, विपत्ति, बाधाएं परमेश्वर यीशु के नाम में दूर किए जाए। हर एक भाई बहनों के जीवन से केवल आपके नाम की महिमा को करते प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक दुष्ट की योजना, युक्तियों को परमेश्वर हम विफल करते, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। परमेश्वर खुदावन के दासों का और यीशु मसीह का यही वचन है, यही वाणी है। आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी, दुष्ट की सारी योजना, युक्ति, तंत्र मंत्र की सारी शक्तियों को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आने से रोकने वाली सारी बाधाएं को, समस्याओं को परमेश्वर यीशु के नाम में दूर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी महिमा करने से रोकने वाली सारी बाधाएं, सारी समस्या परमेश्वर यीशु के नाम से दूर किए जाए। सचमुच में तू महान परमेश्वर है, तू स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में तू महान है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों की परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन हमें बताता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। का मन के टूटने से हड्डियाँ भी
टूट जाती है कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। सचमुच में तू महान है प्रभु जी, तू अल्फा ओमेगा है प्रभु जी, तू सच्चा खुदावन है प्रभु जी, तू सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, तू जिंदा खुदावन है प्रभु जी। हालेलुया, हम आपके नाम पर भरोसा करते, आप ही हमारे सब कुछ हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हमें हमारे जीवन की विपत्तियों से, समस्याओं से बचाते हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि यहोवा आप हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हो और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। सचमुच में आप हमें भले चंगी संभाल कर रखने वाले परमेश्वर हो। परमेश्वर, सचमुच में आप हमारे लिए जो योजनाओं को, युक्तियों को बनाते हैं प्रभु जी, वो योजना युक्ति हमारी हानि के लिए नहीं, परंतु उत्तम से उत्तम लाभ के लिए होती है। सचमुच में तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जितने भी भाई बहन आपके सत्य नाम को जानते, आपके नाम को जानकर अपने मन हृदय को खुदावन आपसे दूर रखते, उन सब के लिए दुआ करते प्रभु जी। जिस प्रकार से आपने पौलुस के मन और हृदय को परिवर्तन किया प्रभु जी, वैसे हर एक भाइयों के, बहनों के मनों को, हृदय को परिवर्तन कर परमेश्वर अपनी महिमा को उनके जीवन में दिखा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें कहता है, बताता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर, हम पर दया कर प्रभु जी। हे परमेश्वर, हमारे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि हम तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए और तेरे नाम की महिमा हम सभी के जीवन से पूरी की जाए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से अनुग्रह के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। सचमुच में तो मेरे महान परमेश्वर है प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज के पूरे दिन को आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते मेरे प्यार प्रभु जी। आज के पूरे दिन में हम आपके अनुग्रह, आपकी आशीष में हम चलना चाहते हैं। परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में तो सहायता और मदद को कीजिए। आपके अद्भुत अनुग्रह को, दया को, भलाई को, सामर्थ को, करुणा को परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते, आमीन।